गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल ईदगाह संगम जो कि उसके श्रीनगर अंजाम दिया गया है। इसमें 5 दिनों में जो 5 घटनाएं 7 आम नागरिक मारे गए हैं और इनमें से 6 घटनाएं जो आहत हुए हैं तो वो उसके लिए क्षमा मांगते हैं, लेकिन उससे साफ जाहिर है कि जो मंशा है, चाहे वो DRF हो या अन्य संगठन हो, उनका मंशा ये है कश्मीर में जो है डर का माहौल पैदा हो रहा है। जो दावा जो हो रहा है जो दावा हो रहा है हालात ठीक हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, उसको सिविलियन को टारगेट करने के जो इंसिडेंट्स पिछले कुछ रोज से जो हुए हैं, ये अपने आप में दरिंदगी, वहशत और दहशत का एक मेल है, जिसमें बिल्कुल बेगुनाह जो लोग हैं, जो समाज की सेवा में लगे हैं, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये दहशत का माहौल पैदा करने के निशाने से इस तरह की कार्रवाई जो है, और कम्युनल रंग देने के लिए ऐसी किलिंग्स को, ताकि आपसी भाईचारा जो जहाँ पर कश्मीर में आपस में लोगों का है उसको नुकसान पहुँचे, उसको ठेस पहुँचे, उस तरह के इरादे से जहाँ पर हो रहा है। हम लोग को खेद है कि ये इंसिडेंट एक के बाद एक किस तरह के हुए, जिसमें बेगुनाह लोगों की जानें गई हैं। हम लोग पहले जो केसेस हुए हैं उनके ऊपर वर्क कर रहे हैं और श्रीनगर पुलिस काफ़ी क्ल्यू उसमें हासिल कर चुकी है, और हम लोग बहुत जल्द ही जो इन केसेस में मुलव्वस लोग हैं, इस दहशतगर्दी, दरिंदगी और वहशत में जो लोग मुलव्वस हैं, जो इंसानियत को निशाना बना रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर का आपसी भाईचारा उसको निशाना बना रहे हैं, जो जहाँ का लोकल अथॉस और वैल्यूज़ है उसको निशाना बना रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको जल्दी बेनकाब करने में पुलिस कामयाब होगी। रवायत है उसको धक्का लगाने के लिए, उसको ठेस पहुँचाने के लिए, ये एक साजिश है कश्मीरी लोकल जो मुसलमान है उसको बदनाम करने के लिए। ये एक साजिश है जहाँ पर जो लोग अपना काम कारोबार करने के लिए, पेट भरने के लिए जहाँ पर बाहर से आते हैं उनको निशाना बनाने की। ये एक साजिश है ये दिखाने की कि कश्मीर में आपसी जो मेलजोल, जो आपस में जो लोगों का प्यार मोहब्बत जिसके साथ लोग रहते नहीं हैं, दहशतगर्द इसका पैमाना तय नहीं कर सकेंगे। दहशतगर्द हैं, और वो पार में जो एजेंसीज हैं पाकिस्तान में बैठी, उनके इशारों पर इस तरह की नकलो हरकत, इस तरह की साजिशें अंजाम दे रहे हैं ताकि कश्मीर को नुकसान में रखा जाए, कश्मीर में जो बढ़ते हुए अमन के जो कदम हैं उनको रोका जा सके। मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग कश्मीर में रहने वाले इस साजिश को नाकाम करेंगे। हम लोग मिलकर इसमें काम करेंगे और जो उनका इस वक्त टारगेट है, उनका पर्पज़ है, उसको डिफीट करेंगे। पहले तो जहाँ का स्टाफ जो स्कूल का है वो बड़े इस वक्त खौफ में है और बड़े दुख में है, सदमे में है। उनका एक साथी जो उनके साथ टीचर थे जहाँ पर उनको निशाना बनाया गया है, उनसे बात हुई, थोड़ा बहुत आइडिया हुआ, बाकी पुलिस अपने काम पे लगी है। हम लोग इसको इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या हो सकती है। और इनको हम मिलिटेंट कहते हैं, जो एक निहत्ती लड़की पे जो स्कूल तालीम फराहम करने जा रही है हमारे बच्चों को,
उस बच्ची को कोई मारे उसका मिलिटेंट कहेंगे? तो फिर टेररिस्ट किसको कहेंगे? मैं खासकर मैंने इससे पहले भी हाथ जोड़ के मीडिया फ्रेटर्निटी से गुजारिश की, प्लीज कॉल टेररिस्ट टेररिस्ट्स। मिलिटेंट जो है ना, अगर वो मर्द का बच्चा होगा वो आर्मी या पुलिस से जाके लड़ेगा। मक्खनलाल बिंद्रू ने क्या बिगाड़ा किसी का? वीरेंद्र पासवान गोलगप्पे वाला था, क्या बिगाड़ा? दीपक चंद ने क्या, इस बेटी ने क्या बिगाड़ा? क्या बिगाड़ा? Do you think it is a ploy of of the terrorists are, we know what their intentions are. They've been clear from day one. They want to fragment this society. They don't want us to prosper. They want our generations to be destroyed, and they want to drive a wedge between our communities. But I want to tell them something categorically. ये कश्मीर मुसलमान का भी है, सिख का भी है, पंडित का भी है, हिंदू का भी है, ईसाई का भी है, बौद्ध का भी है, और हमेशा रहेगा, उनके कुछ भी डिज़ाइंस हो। ये जो सिख कम्युनिटी है, इसने अपने कश्मीरी मुसलमान भाई का हाथ तब नहीं छोड़ा और तब थामे रखा जब हालात ऐसे थे कि लोग सोचते थे कि ये यहाँ पे कायम कैसे हैं। So we owe them a lot, and whoever has done this, he needs to be hunted and he needs to be brought to justice swiftly. मेरी पुलिस से गुजारिश रहेगी that take all possible measures to prevent anything like this happening again. Take this very seriously. और लोगों से गुजारिश रहेगी, हमारे माशरे से, हमारे समाज से, कि इखलाकी फ़र्ज़ हमारा बनता है कि हम बाहर आएँ। हम बाहर आएँ, हम इनके सामने ढाल की तरह खड़े हों, हम बाहर आए और हम बोले कि हमारी बेटी का कत्ल। आज के हालात में ये जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं ना, इसका जवाब देने से सब डरेंगे, क्योंकि उस महकमे में भी इंटॉलरेंसी हो गई है। आपको लगता है ये सवाल पूछने की ज़रूरत है कि फेलियर है? दिन दहाड़े किसी स्कूल में जाके 2 टीचर एग्जीक्यूट होते हैं। बिंद्रू मेडिकेट की लोकेशन आपको पता है, ये सबको पता थी दैट इफ केमिस्ट विल बी टारगेटेड 2-3 हफ्ते से, और ये अयान बात हो गई है, देयर वर इनपुट्स। आपको कहीं पे विजिबल प्रेजेंस दिखी पुलिस की उन इंस्टॉलेशंस पे? सो आई होप, और मेरा पूरा यकीन है एलजी साहब पे, वो बहुत सेंसिटिव है और इन चीज़ों से उनका बहुत दिल दुखा होगा, और मेरी पूरी उम्मीद है ही विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस एंड रिव्यू द थिंग्स द वे थिंग्स आर हैपनिंग इन जम्मू कश्मीर पुलिस, स्पेशली इन श्रीनगर।